एक परिवार को कहीं जाना था, तो इसलिए उन्होंने पड़ोस में एक रहने वाले ड्राइवर को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको बताया कि मैं किसी रिश्तेदारी में जाना चाहती हूँ, अगर आ जाओ तो सही रहेगा। तो ड्राइवर ने हंस के जवाब दिया कि मैं आता हूँ अभी, आप इंतज़ार करिए। और वो आता है अपनी गाड़ी लेकर, उसके पास कार होती है और कार लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचता है। तो उस परिवार में जब वो बात करता है कि कहाँ जाना है, किस रिश्तेदारी में जाना है, क्या प्रोग्राम है, ऐसी बातें जब होती हैं तो चाय बनती है और चाय पीता है बैठकर। उस परिवार के लोगों से जब बात करता है ड्राइवर, और ड्राइवर से जब उस परिवार के लोग बात करते हैं, तो इतनी अच्छा सिस्टम बन जाता है, एक दूसरे को इस तरह से बातें करने लगते हैं कि ये फैमिली फ्रेंड हो गए एकदम, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान पहचान जाते हैं। तभी उस परिवार में उस रिश्तेदारों के यहाँ किसी के यहाँ जाना था, उस गाड़ी को लेकर वो जाता है। वहाँ से जब लौट कर आता है दूसरे दिन रात में वहीं रुकते हैं, किसी प्रोग्राम में जाना था। उसके बाद आगे उस ड्राइवर ने उस घर की जो महिला होती है उसको बोलता है कि दीदी, मैं आपको धर्म बहन बोलता हूँ, और मुझे आगे अगर आपको कभी ज़रूरत हो गाड़ी की, तो आप मुझे ही फ़ोन करना, मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा। तो वो महिला होती है, बोलती है हंस के, क्यों नहीं भैया, मैं आपको ही बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है तो मैं किसी न किसी को तो बुलाऊंगी, इसलिए मैं तुमको ही बुलाऊंगी। लेकिन उस परिवार में एक लड़की होती है जिसकी उम्र 13 साल थी, और उस ड्राइवर ने उसको बहन बोलता है उस महिला को, और उसकी बेटी से वो भांजी का रिश्ता रखता था। लेकिन उसने 5 साल इंतज़ार किया और उस लड़की से प्यार करने लगा और उससे शादी करना चाहता था। दोस्तों, इस घटना में ऐसा क्या होता है कि इस लड़की से उस जो ड्राइवर का प्यार सफल होता है या नहीं होता है, क्या होता है इस कहानी में जानेंगे। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक जाना माना जिला श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर के एक थाना क्षेत्र पड़ता है। थाना क्षेत्र का जो केसरी सिंहपुर, और केसरी सिंहपुर के एक वार्ड पड़ता है, वार्ड नंबर 5। और इस वार्ड नंबर 5 में एक महिला रहती है जिसका नाम शोभा देवी होता है। अब ये शोभा देवी जो थी, ये इनके परिवार में एक बेटा होता है और एक बेटी। बेटी का नाम अनुजा होता है और बेटे का नाम विक्रम होता है। अब ये बेटी जो थी, इसकी महज उम्र अभी 15 साल थी, और बेटा जो विक्रम था, इसकी उम्र 15 साल थी। अब इन दोनों में तीन लोगों का परिवार होता है, इनके पिता होते नहीं हैं। एक दिन ऐसा काम पड़ जाता है, कहीं से निमंत्रण आता है, इनविटेशन होता है, तो ये लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इन्होंने अपने बेटे विक्रम से कहा कि ऐसा करो, कोई साथ पास का ड्राइवर हो, कोई गाड़ी हो तो उसको बुलाते हैं और बुक करके अपना चलते हैं। ऐसा ही हुआ। उस विक्रम का एक दोस्त था रवि। अब रवि को उसने फ़ोन किया तो रवि ने एक ड्राइवर का नंबर दिया। तो ड्राइवर से जब बात होती है तो ड्राइवर आता है। ड्राइवर का नाम रमेश कुमार होता है। अब ये रमेश जब घर में आता है तो आने के बाद इन दोनों ने, ड्राइवर और उस परिवार से जब बातें होती हैं, तो ड्राइवर का रवैया इतना अच्छा था और इतना प्यारा रवैया था कि उस परिवार में जब वो मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद तब तक ये तैयारी कर चुके थे और फिर सफ़र के लिए निकल जाते हैं। वापस जब आते हैं तो आने के बाद इस ड्राइवर ने यही कहा कि आप मेरी धर्म बहन हैं, और मुझे अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो गाड़ी हमारी ही बुक करना और मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। कहानी आगे बढ़ती रही। कुछ समय आगे गुजरता है और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि उस ड्राइवर को ये महिला फ़ोन करती है जिसका नाम शोभा देवी होता है। अब ये शोभा देवी जब फ़ोन करती हैं तो वहाँ ड्राइवर आता है। उस दिन उस ड्राइवर के साथ शोभा देवी और शोभा देवी की बेटी होती है अनुजा। अब अनुजा को जब वो देखता है तो देखते ही उसको पहली नज़र में प्यार कर बैठता है। कि लड़की की उम्र अभी 13 साल थी,
तो उसने ये सोचा कि अभी कैसे, क्योंकि जो बालिग उम्र होती है वो तो होनी ही चाहिए। तो उसने 5 साल इंतज़ार किया उस लड़की को बालिग होने के लिए। लेकिन इन 5 साल के अंदर उस लड़की से उसने इजहार तो कर दिया था और बोल दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इधर अनुजा थी, अनुजा ने भी जब ये बात सुनी तो उसको भी अच्छा लगा और उसने कहा क्यों नहीं। लेकिन रिश्ता चलता था उसमें मामा और भांजी का। अब ये इस मामा भांजी के रिश्ते के बीच में धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जो अनुजा थी, अनुजा जब 18 साल की होती है, जिस दिन तारीख होती है 17 सितंबर 2019, ये तैयार हो जाती है, 18 साल की बालिग बन जाती है। उसके बाद इस लड़की ने ये अपनी 12वीं की परीक्षा थी इसकी, तो इसने अपने दोस्त होती है एक मकड़ी, जिस लड़की का नाम होता है, और एक दोस्त होता है, उसके साथ ये गंगानगर जाने के लिए तैयार हो रही थी सुबह। तो उस लड़के के पास बाइक थी, तो उसने उसको बोला कि आप मुझे भी ले चल सकते हो। तो दोनों लड़कियां, मकड़ी और ये अनुजा, दोनों उस लड़के के साथ निकल जाती हैं। तो गंगानगर जब स्कूल में जाने के लिए, तो रास्ते में मटका चौक पड़ता है, वहाँ पर उस लड़की को, जो ये अनुजा होती है, इसको एक ड्राइवर मिलता है जिसका नाम रमेश था, जो इससे संपर्क में था। इसको मिलते ही ये लड़की जो थी अनुजा बोलती है उस लड़के से और उस अपनी फ्रेंड जो मकड़ी होती है इसकी सहेली, उससे कि अब तुम चले जाओ और मैं चली जाऊंगी इनके साथ। इतना कहते ही वो वहाँ से उस गाड़ी में बैठ जाती है उस ड्राइवर के साथ, और वो लड़के और लड़की जो दोनों थे वे स्कूल में चले जाते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आगे बढ़ती है गाड़ी, तो पता चलता है कुछ दूरी पर जाकर 7-8 लड़के खड़े थे। उन लड़कों ने उस गाड़ी को रुकवा कर उस ड्राइवर को डंडों से इतना पीटा, और उससे कैसे भी करके, उनमें से उस लड़की का एक दोस्त होता है जिससे वो प्यार करती थी, जिसका नाम मोनू था। अब मोनू को उस लड़की से प्यार था। अब ये जो लड़की थी उस ड्राइवर से ये नहीं कोशिश कर रही थी कि मैं गाड़ी से बाहर निकलूं, लेकिन उसी में बैठे हुए, और ड्राइवर रमेश को जैसे ही मौका मिलता है वहाँ से तो भाग निकलता है। उस लड़कों ने कई दूरी तक पीछा करना चाहा, लेकिन उस गाड़ी को नहीं पकड़ सके। अब ये जो ड्राइवर रमेश था उस गाड़ी में उस लड़की को, अनुजा को साथ में लेकर इतनी ज़ोर से भागता है, और भागने के बाद आगे जाकर लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है मोहनपुरा, और मोहनपुरा में से होकर एक नहर गुजरती है। और जब नहर की पटरी पर पहुंचते हैं तब जाकर उसने गाड़ी को एक साइड में लगाया, और पटरी पर खड़े होकर उस अनुजा से ये रमेश पूछता है ड्राइवर कि जब हमारी और तुम्हारी बीच की बात थी, इन लड़कों को कैसे पता चला, लड़के क्यों आए थे, क्या मैटर था ये। तो अनुजा बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं मोनू से प्यार करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे मामा लगते थे, इसलिए मैं तुमको प्यार के चक्कर में फंसा कर रखी। मैं प्यार उससे करती हूँ। और जो अनुज था, अनुज इसके शरीर से प्यार करता था, और जो रमेश था, रमेश इससे सच्चा प्यार करता था। ये बात जब रमेश ने अनुजा को वहाँ दर्शाई कि तुम गलत कर रही हो, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, एक बार बता तो देती तो मैं इस बात पे नहीं अमल करता, मैं तुमको छोड़ देता। लेकिन अनुजा बोलती है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, ये सब बातें होती हैं। इन बातों में अनुजा और रमेश ड्राइवर का तड़प झड़प होने लगती है, और तड़प झड़प में जो रमेश होता है उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने में ये वहाँ से उसको धक्का मार देता है, और धक्का जब लगता है तो वो अनुजा नहर में जाकर गिरती है। और नहर का पानी स्पीड में था, तेज बहाव था, उसमें जब गिरते ही वो बहने लगती है, और उसको जब गोते लगने लगते हैं तो वो आवाज़ भी लगाती है। लेकिन रमेश वहाँ खड़े होकर देख रहा था। कुछ दूर तक वो दिखाई देती है, उसके बाद वो डूब जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखने के बाद रमेश ये सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो पुलिस हमारा पीछा कर सकती है। तो उसने उसका फ़ोन और अपना फ़ोन, दोनों फ़ोन को उसी नहर में फेंकने के बाद वहाँ से निकल लेता है, सीधा बीकानेर पहुँचता है। लगभग 2-3 महीने तक ये बीकानेर में रहता है, और वहाँ रहने के बाद फिर ये चंडीगढ़ चला जाता है। और चंडीगढ़ जब जाता है वहाँ भी इसने 2-3 महीने गुजार दिए। लगभग 7 महीने के बाद ये 26 जून 2020 में जाकर इस बात का खुलासा हुआ
तब जाकर ये पता चलता है कि ये जो लड़की थी और इसने ये रमेश जो था, इस रमेश ने अपने गुनाह को कबूल किया कि इस प्रकार से हमने इसको मारा। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या समझ आया और क्या लगा? ये कहानी किसकी गलती थी? अनुजा की गलती थी या रमेश की गलती थी या मोनू की गलती थी या उसकी माँ शोभा देवी की गलती थी जिसने एक अपरिचित को घर में एंट्री दी? ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है जिससे कि समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो दोस्तों, इससे रमेश और शोभा देवी और जो अनुजा होती है, इससे आपको क्या लगा ये आप ज़रूर कमेंट में दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।